बागेश्वर नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री सुरेश खेतवाल ने दूसरी बार किया शपथ ग्रहण। आज नगर पालिका बागेश्वर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री सुरेश खेतवाल का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर दर्जा राज्य मंत्री श्री शिव सिंह बिष्ट भी उपस्थित थे। उन्होंने श्री खेतवाल को पुष्पगुच्छ भेंट कर शुभकामनाएं दी। श्री खेतवाल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी कवि जोशी को 1043 मतों से पराजित किया, जिसमें उन्हें 4896 मत प्राप्त हुए, जबकि श्री जोशी को 3853 मत मिले। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान श्री खेतवाल ने नगर के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की और कहा कि वे बागेश्वर नगर पालिका को एक मॉडल पालिका बनाने के लिए संकल्पित हैं। उन्होंने जनता के विश्वास और समर्थन के लिए आभार प्रकट किया और आश्वासन दिया कि वे नगर के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करेंगे। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने श्री खेतवाल को पुष्पगुच्छ भेंटकर शुभकामनाएं दी। समारोह में नगर के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों ने भी भाग लिया और नवनिर्वाचित अध्यक्ष को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। श्री खेतवाल की इस जीत को भारतीय जनता पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। उनकी नेतृत्व क्षमता और विकास के प्रति उनकी दृष्टि ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाया है। उनकी इस सफलता के लिए उन्हें विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से बधाइयां मिल रही हैं। श्री खेतवाल ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि उनके मार्गदर्शन में प्रदेश में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे नगर के विकास के लिए राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का पूर्ण लाभ उठाएंगे और बागेश्वर को एक आदर्श नगर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। समारोह के अंत में श्री खेतवाल ने सभी उपस्थित लोगों का धन्यवाद किया और नगर के विकास में सभी से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि बागेश्वर के विकास के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा, तभी हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार नगर पालिका बागेश्वर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री सुरेश खेतवाल का शपथ ग्रहण समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें नगर के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और जनता के सहयोग की महत्ता पर विशेष जोर दिया गया। श्री खेतवाल की इस जीत के बाद नगर में उत्साह का माहौल है और सभी को उनसे बागेश्वर के विकास की नई उम्मीदें हैं। उनके नेतृत्व में नगर के विकास की दिशा में नए आयाम स्थापित होने की संभावना है। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने श्री खेतवाल को उनकी जीत के लिए बधाई दी और उनके सफल कार्यकाल की कामना की। नगर के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उत्साह ने सभी को प्रभावित किया है और सभी को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में बागेश्वर एक नए युग की ओर अग्रसर होगा। श्री खेतवाल की सफलता के लिए उन्हें हार्दिक बधाई और उनके आगामी कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। आदरणीय अध्यक्ष जी से पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई दूंगा। निश्चित रूप से ये अपेक्षा करूंगा कि जो बागेश्वर की नगर की जनता ने इन पर विश्वास जताया है, बागेश्वर की जनता ने जो अपेक्षा करी है, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम हमारे सभासदगण हमारे अध्यक्ष जी करेंगे। और निश्चित रूप से अध्यक्ष जी का अनुभव बहुत अच्छा है। विगत 5 वर्षों में उन्होंने बागेश्वर के लिए विकास के लिए काम करा और आगे भी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बागेश्वर का चहुमुखी विकास के लिए सारे अध्यक्ष जी सहित उनके सभासदगण करेंगे। मैं पुनः सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। देखिए, आज हमारी नवनिर्वाचित बोर्ड का यहाँ पर शपथ ग्रहण हुआ है। मैं उन सभी अपने 11 सभासदों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि हम सब मिलकर इस नगर के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। ऐसा विश्वास मैं आप सबको दिलाता हूँ। मैं अपने सभी नगर की सम्रांत जनता का और क्षेत्रीय जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने जो विश्वास हम लोगों को पर जताया है, उस विश्वास पर हम लोग पूरा तरह खरा उतरने का काम हम लोग करेंगे, ऐसा विश्वास मैं दिलाता हूं। और जो विकास कार्य हमने पिछली बार किए हैं और जो हमारे काम रह चुके हैं, उन कामों को आगे बढ़ाने के साथ साथ जो हमने नया संकल्प पत्र यहाँ पर जारी किया है, उन संकल्प पत्रों में हमने अपने 51 संकल्प जो लिए हैं, उन संकल्पों को पूरा करने का काम अपने सरकार के साथ, अपने प्रशासन के साथ मिलकर करने का प्रयास हम करेंगे। नगर में क्या नया देखने को मिलेगा? देखिए, नगर की बहुत सी समस्याएं होती हैं, नगर का सौंदर्यीकरण होता है। आपने देखा पिछले अपने 5 साल के कार्यकाल में हमने नगर के बहुत से ऐसे काम किए जो पहली बार नगर में हो गए, चाहे उत्तरायणी मेले में हो, चाहे नगर की सौंदर्यीकरण के संबंधित हो और या अन्य विकास कार्य हो।
और इस बार जो हम कार्य करेंगे वो जो हमारी मुख्य समस्याएं, जो नगर की बड़ी समस्याएं रह गई हैं, उन समस्याओं का काम हम करने का प्रयास हम लोग करेंगे। उन संकल्प पत्रों में हमने सब कुछ हमने दिया है, जैसे कि हमारा जो 1913 का झूला पुल है, जो 2 साल से विगत बंद है, इसे हम खुलवाने का बहुत जल्द प्रयास करेंगे। और भी जो हमारी समस्याएं हैं, जैसे बागेश्वर से हल्द्वानी और देहरादून के लिए हेली सेवा प्रारंभ करने का हम प्रयास करेंगे। और एक जो खुशखबरी मैं आपको सुनाना चाहता हूं, आज हमारा शपथ ग्रहण भी है और एक संकल्प पत्र हमारा बहुत जल्द संकल्प हमारा पूरा होने वाला भी है। और बागेश्वर से देहरादून और हल्द्वानी के लिए हेली सेवा इसी माह प्रारंभ होने की पूरी संभावना है। कल ही जिलाधिकारी महोदय से मेरी वार्ता हुई थी और जो हेली कंपनी है उनके ऑनर से भी बात हुई थी, तो बहुत जल्द बागेश्वर से हेली सेवा चलेगी। साथ ही एक जो नदी गांव को जो सड़क हमारी बन रही थी नदी किनारे, उसका भी जो है उसमें पैसा स्वीकृत हो चुका है। तो दो संकल्प तो हमारे जो हैं आज शपथ ग्रहण से पहले ही पूरे हो चुके हैं, तो बाकी बचे हुए उनको संकल्पों को भी हम पूरा करने का काम हम करेंगे। एक लाइन बसेरा तब से वो पड़ा है बिरान सर नदी गाँव में। जी बिल्कुल पड़ा है, वो उसकी जो धनराशि बची है शासन से आने के लिए, उसके लिए हम पूरी तरह प्रयास करते हैं और बहुत जल्द आप देखेंगे हम उसका पैसा भी लाएंगे और उसका काम भी पूरा करेंगे। बिल्कुल बढ़ती जाएगी। पिछले 5 साल में देखिए आप हमारे ठेकेदारों से पूछिए कि किस प्रकार से हमने टेंडर प्रक्रिया की, पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया है और आगे को भी हम वो काम हम करेंगे। देखिए इस बार ट्रिपल इंजन लग चुका है, आप केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भी सौभाग्य से आपकी भाजपा से हैं, तो क्या कुछ बड़ा कुछ उम्मीद क्या की जाए आपसे? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं अभी भाजपा का प्रत्याशी था और भाजपा की सरकार है, हमारे केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है, हमारे मंत्री हमारे भाजपा के हैं, हमारे विधायक भाजपा के हैं। तो निश्चित रूप से जो संकल्प पत्र में हमने जो काम गिनाए हैं, तो उन कामों को करने के लिए हम लोगों को सरकार की बहुत आवश्यकता है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से हम उन कार्यों को करने का प्रयास हम पूरा करेंगे और मुझे विश्वास है कि वो काम हमारे होंगे।